इस क्लास में आप शेषफल प्रमेय के सभी थ्योरम, सभी कंसेप्ट बहुत है। भाग देखिए ये होता है भाजक, ठीक है, ऐसे प्रोसेस में भाग दिया जाता है। प्रयास कर रहे हैं आपसे कि अगर इस 22 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो और 11 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 11 दूना 22, 11 दूना 22 दो। जो भी शेषफल दिया होता है पहले का, उसी में दूसरी संख्या करोगे 87 में नॉर्मली आप 17 से। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास को शेषफल प्रमेय के साथ में। इस क्लास में आप शेषफल प्रमेय के सभी थ्योरम, सभी कंसेप्ट बहुत ही आसानी भाषा में, बहुत ही सिंपल टाइप से आप सीख सकते हो। यहाँ पे देखते हैं भाग देने का पहले प्रोसेस। भाग में क्या क्या होता है। भाग देना आप सभी नॉर्मली जानते होंगे। भाग कैसे दिया जाता है। भाग देखिए ये होता है भाजक, ठीक है, ऐसे प्रोसेस में भाग दिया जाता है। तो यहाँ होता है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। और भाग देने के बाद जो फल आता है उसे बोलते हैं भागफल। और भागफल जो नीचे रिमाइंडर बचता है, मतलब रिमेन बचता है, उसे बोलते हैं शेषफल। मतलब जो नहीं करता उसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। यह होता है कंप्लीट भाग देने का प्रोसेस, और यह होते हैं उनके नाम, ठीक। तो प्रमेय क्या होती है कि नॉर्मली आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब भागफल और इस भाजक, भागफल और इस भाजक में अगर गुणा कर दो और शेषफल जोड़ दो तो आपको यह मिल जाएगा। इसका इसमें गुणा करके यह जोड़ दो, यह आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 3 15, 15 2 17, यह मिल जाएगा। यह होता है प्रमेय, ठीक है। और इसके बाद हम, यह नॉर्मली आप जानते हो, ठीक है। और अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हो। भाग का कंप्लीट कंसेप्ट आप अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली बात करते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि शेषफल क्या क्या फॉलो करता है। मतलब कंपटीशन लेवल के एग्जाम में या किसी भी लेवल के एग्जाम में शेषफल प्रमेय से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें अलग अलग तरीके से भाग दिया जाएगा और लास्ट में पूछा जाएगा कि इसका शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो उसके कुछ नियम जो है पहले हम सीखते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट के बाद में जैसा कि हमने बताया है कि 4am प्लेनेट में अभी चल रहे जो कंसेप्ट का सेशन है, जब कंप्लीट कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है, हर एक कंसेप्ट पे आधारित। तो इसका पहला कंसेप्ट है कि यदि आप किसी n में d से डिवाइड करते हो, मतलब किसी संख्या में किसी से भाग देते हो और रिमाइंडर r1 बचता है, मतलब यदि आप किसी n में d से भाग देते हो और रिमाइंडर शेषफल r1 बचता है, और इसी भाजक से किसी दूसरे नंबर में भाग देते हो p में, इसी d से किसी p में भाग देते हो और रिमाइंडर r2 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर r2 बचता है, ठीक। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों भाज्य को यानी और p को ऐड कर दो और d से भाग दे दो, तो जो ऐड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वही आएगा। इसको कैसे न्यूमेरिकल भाषा में कैसे समझते हैं। देखिए न्यूमेरिकल भाषा हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि यदि आप 5 से जो है भाग देते हो 13 में, ठीक है, 5 से 13 में भाग दे रहे हो तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ शेषफल 3 आ गया, ठीक है, शेषफल 3 आ गया। यह हो गया क्या, यह n हो गया, यह d हो गया, ठीक है, d सेम होना चाहिए। तो d फिर आप 5 से जो है आप भाग दे देते हो, मान लो 16 में भाग दिया आपने, ठीक है, तो 5 3 15, ठीक, कितना आ गया आपका शेषफल 1 आ गया। यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, मतलब शेषफल 1 आ गया। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दो 3 1 4, 3 1 4, मतलब इन दोनों के रिमाइंडर को अगर आप जोड़ दो 4 आएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो, अगर हम इस 16 और 13 को जोड़ दें और 5 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 1 4 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है, शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी इस भाजक के बराबर नहीं हो सकता, भाजक से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यह देख के करते हैं, इसको आप जोड़ोगे तो 16 प्लस 13 कितना होगा, 6 3 9 1 1 2 29 होगा। अब इस 29 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 1 4 आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। 5 से भाग दिए आपने 29 में दिए तो 5 5 25, 5 5 25 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया 29 माइनस 5 बराबर 4, कितना आ गया 4, रिमाइंडर 4 आया। यही बात हमने इस थ्योरम में बताई कि 3 1 4 अलग अलग भाग देने में जो रिमाइंडर आ रहे हैं उनका जो योग होता है, अगर भाज्य को जोड़ के उसी सेम भाजक से भाग दे दिया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा, ठीक है। यह पहला कंसेप्ट था, ठीक है।
अब देखते हैं दूसरा नियम इसका। दूसरा नियम क्या कहता है, अभी आपने एडिंग में देखा, सेम नियम मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यदि किसी नंबर में डी से भाग दिया जाता है, किसी भी नंबर में डी से भाग दिया जाता है और उसका शेषफल R1 आता है, और उसी डी से मतलब उसी भाजक से किसी दूसरे नंबर p में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल R2 आए। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब n/d मल्टीप्लाई p/d, और उसका शेषफल का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, शेषफल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली आप कैसे कर सकते हो कि अगर n और p का मल्टीप्लाई करके केवल d से डिवाइड कर दो तो भी वही इतना आएगा जितना आप दोनों का मल्टीप्लाई करके ला रहे हो। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल की भाषा में समझते हैं। मतलब कहने का मतलब n इंटू p/d इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ठीक है, होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में इसे हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि अगर आप 5 से भाग दे रहे हो 11 में, ठीक है, तो 5 दूना 10, कितना आ गया रिमाइंडर, शेषफल 1 आ गया। ठीक है, और यही 5 से अगर आप भाग दे रहे हो 22 में, 5 चौको 20, 2 आ गया। ठीक है, शेषफल 2 आ गया। तो अगर आप इसका भाग देखे मल्टीप्लाई, मतलब इसका रिमाइंडर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 इंटू 2 बराबर 2, रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, तो यही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि अगर इस 22 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। चलो करके देखते हैं। जब आप 22 और 11 का मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 24। ठीक है, 242 हो गया। अब इस 242 में आप 5 से भाग देंगे, 5 से हमने भाग दे दिया 242 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 चौका 20, 4 आ गया। ठीक है, 2 उतरा 42 हो गया, 5 बट्ठे 40, 5 बट्ठे 40 हो गया, 42 में 40 गया, कितना बचा 2। तो कहने का मतलब देखिए शेषफल 2 आ गया, यहां पर भी शेषफल 2 आ गया। हमारे कहने का मतलब यही थ्योरम था कि आप प्लस में भी अगर अलग अलग प्लस करके उसका रिमाइंडर प्लस करते हो तो भी सेम आएगा कि जब आप उसका भाज्य जो है, भाज्य वाली संख्या को आपस में प्लस करके सेम नंबर से डिवाइड कर दें। ठीक है, और मल्टीप्लाई में सेम रूल है कि भाज्य को आपस में मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो भी वही नंबर आएगा जो आप अलग अलग करके लाओगे। यह होता था शेषफल प्रमेय का 2 कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके आधारित सवाल जब करेंगे तो आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। तरीके से आपने शेषफल प्रमेय के 2 कंसेप्ट देख लिए। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जो बार बार पूछा जाता है। इसे बहुत सारे लोग ट्रिक्स बताते हैं। जो भी नॉर्मल करने का तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि यदि ये कोई भी संख्या दी हुई है, यदि किसी संख्या में 102 से भाग देने पे, मतलब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए, मतलब यदि किसी संख्या में 102 से भाग दें तो शेषफल 87 आता है। किसी संख्या में 102 से भाग दें तो शेषफल 87 आता है। उसी संख्या में यदि हमें 17 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या में 102 से भाग दें तो शेषफल 87 आता है। तो यदि उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के क्यूब में, उसी संख्या के दशमिक रूप में, किसी भी रूप में उस संख्या के अगर किसी नंबर से भाग देना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मली क्या किया जाता है, आपको इन सब संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी शेषफल दिया होता है पहले का, उसी में दूसरी संख्या से भाग दे दो, उसी में दूसरी संख्या से भाग दे दो और जो भी आता है वही आपका शेषफल होगा। जैसे यदि बोल दिया जाता, देखो बोला गया है, तो इसमें आप क्या करोगे, 87 में नॉर्मली आप 17 से भाग दे दोगे। इस 87 में इस संख्या से भाग दे दोगे, 17 से भाग दे दो, कितना आएगा, 17 पचे 50। ठीक है, तो 87 में से 85 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। कहने का मतलब कि यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि संख्या बताओ कि जो संख्या दी हुई है यदि उसी संख्या के वर्ग में इससे भाग देना होता तो हम इस 87 का वर्ग कर देते, इस 87 का वर्ग करके इसी 17 से भाग देते। यदि क्यूब किया होता तो हम इसका क्यूब करके इसी 17 से भाग देते और नॉर्मली जो भी उसका शेषफल आता है वही हमारे उस पूरे क्वेश्चन आंसर का शेषफल होता। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मली किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर ले जाओगे अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शेषफल प्रमेय में यही ज्यादा पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो अभी कंसेप्ट शेषफल प्रमेय के बस इतना ही कंसेप्ट था। आशा करते हैं आपको शेषफल प्रमेय का कंसेप्ट बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।